हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या आपके करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से शादी होगी या नहीं। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1 के लिए है ये ब्लू हार्ट, ग्रुप 2 के लिए वाइट हार्ट और ग्रुप 3 के लिए रेड हार्ट। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू हार्ट चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आप जिसको अभी डेट कर रहे हैं, आपके कारण बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रायम्फेंट सक्सेस, परसेप्शन, जर्नी और इमेजिन। देखो, आप अभी जिसको भी डेट कर रहे हैं उससे आपकी शादी हो तो जाएगी, लेकिन बड़ी मुसीबतों से होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि बड़े आसानी से राजी खुशी सब कोई मान जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी, तो वो थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। नाउ कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि आप में से सारे ही लोग दिक्कतों का सामना करें। बट हाँ, मेजरली जिन लोगों ने भी आज ये ग्रुप चूज किया है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी शादी तो हो जाएगी अपने करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से, लेकिन खासा दिक्कतों का सामना आप दोनों को करना पड़ेगा। और उसके 2 मेन कारण मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला तो ये है कि उनके घर वाले आपके बारे में कुछ अच्छा ओपिनियन नहीं रखते हैं और आपके घर वाले आपके पार्टनर के बारे में कोई खास ओपिनियन नहीं रखते हैं। अब किस वजह से आप दोनों के परिवारों की ये सोच बन गई है आप दोनों को लेकर के, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि काफ़ी अंतर हो आप दोनों के सोशल स्टेटस में। एक एक घर में ज़्यादा पैसा है, एक एक घर में उतना नहीं है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, करियर्स बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। ये भी मुमकिन है कि दोनों लोग अलग अलग कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, कोई किसी स्टेट को बिलोंग करता है, कोई किसी स्टेट को बिलोंग करता है। एक का परिवार बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है कि नहीं, हम अपनी ही स्टेट के किसी से हमें शादी करनी है, दूसरे का परिवार थोड़ा लिबरल है। तो बेसिकली मुसीबत सारी ये खड़ी हो रही है कि दोनों लोगों की फैमिलीज मौका ही नहीं दे रहे हैं सामने वाले बंदे को जानने का। जैसे फॉर एग्जांपल, पता चला आपने अपने घर पे बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उनके बारे में थोड़ा बहुत सुन करके ही आपकी फैमिली ने आउटराइट मना कर दिया कि नहीं, इससे शादी नहीं करने देंगे। उन्होंने कोशिश तक नहीं की, ठीक है एक बार उसको घर बुला लो, मिल लें, देख लें है कौन, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं। बस जैसे नहीं कहते, डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, इससे तो हम नहीं कराएंगे तुम्हारी शादी। वो वाला सीन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर चल रहा है। इनफैक्ट चांसेस हैं कि इतनी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं इस समय आप दोनों की रिलेशनशिप में कि शायद आप दोनों इस बारे में भी आजकल बातचीत कर रहे हैं ग्रुप 1 की भाग के शादी कर लेते हैं। अगर घर वाले राजी नहीं हो रहे तो भाग के शादी कर लेते हैं। अब वो टोटली आपकी मर्जी है, मैं उसको एंडोर्स नहीं करूंगी। आपको जैसा जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो, अल्टीमेटली तो आपकी शादी हो जानी है, जिसको आप डेट कर रहे हो उसी से हो ही जाएगी। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके करंट पार्टनर के बीच में एक सोल टाई है। ओके, एक वो डेस्टिनी से आप दोनों बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए कोई लाख जितना भी विरोध जता ले आप दोनों के कनेक्शन के लिए, आप दोनों को कोई अलग कर नहीं सकता है। ये मुमकिन है कि इस समय आपके घर वाले आपको अलग अलग रिश्ते दिखा रहे हैं, आपके पार्टनर के घर वाले उनको अलग अलग रिश्ते दिखा रहे हैं, लेकिन ना तो आपने किसी के लिए हामी भरी है, ना आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी के लिए हामी भर रहे हैं। बिकॉज क्यों भरेंगे यार, जब प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हैं। ऑफकोर्स सारा खेल यहाँ पर है कि कितना टाइम लग जाएगा इस चीज को। बिकॉज जर्नी इंडिकेट कर रहा है कि शायद जो टाइमलाइन आपने सोच रखी है, मान लो आपने सोचा हुआ हो कि हमें इसी साल शादी करनी है, तो हो सकता है कि चीजें ड्रैग आउट इतनी ज्यादा हो जाएं, घर वालों को कन्विंस करने में टाइम लग जाए और शादी बजाय इस साल होने के नेक्स्ट ईयर हो। बेसिकली जो टाइम आपने सोचा है उससे थोड़ा डिले होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इमेजिन कार्ड यहाँ पर आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी आपकी इस इंसान के साथ शादी हो जाए, प्लस जो घर वालों की वजह से या सोसाइटी की वजह से दिक्कतें खड़ी हो रही हैं वो ना हो, उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन का सहारा ले सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली विजुअलाइजेशन का, जिसमें हम इमेजिन करते हैं, जैसे नहीं हम ख्वाब देखते रहते हैं, उस तरीके से आपको इमेजिन करना है कि आपके पार्टनर के साथ शादी हो गई है, आप खुश हैं, वो सारे सीन्स आपको इमेजिन करने हैं। एक और ब्लॉकेज शायद यहाँ पर है, आप दोनों में से एक ने शायद अपने घर पर बताया ही नहीं है अभी अपने पार्टनर के बारे में। हो सकता है आपने इस डर से ना बताया हो कि पता है कि कुछ डिफरेंसेस हैं, तो शायद परिवार वाले ना माने।
और मैं बता दूं, आप जो सोच रहे हैं आप सही सोच रहे हैं, बिकॉज इतनी आसानी से आपको हामी नहीं मिलेगी इस चीज़ के लिए। बट हाँ, एक ब्लॉकेज ये भी है कि एक पार्टनर ने अपने घर पे बता दिया है, दूसरा पार्टनर हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है बताने की अपने घर पर। तो वो भी एक चीज़ है जिसके लिए आप दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा, एक दूसरे की हिम्मत बेसिकली बनना पड़ेगा। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द हैंग्ड मैन, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर मेरे लिए कंफर्म कर रहा है कि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, इसलिए लाख चाहे जितनी दिक्कतें खड़ी हो जाए इस कनेक्शन में, आप दोनों की शादी आपस में ही होगी। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, प्लीज हर कोई जबरदस्ती इसको अपने ऊपर ना अप्लाई करे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। और वो ये है कि जिसको आप डेट करते थे उसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करवा दी गई थी, वो शादी टूट गई क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करते थे। काश घर वाले मान रहे होते, बिकॉज जाहिर सी बात है साथ में किसी और की जिंदगी भी वो हो गई उस चक्कर में। एनीवे, जिससे भी इनकी शादी हुई थी उस इंसान को डिवोर्स दे करके ये आपके पास वापस आ रहे हैं, वापस आ जाएंगे और फिर आप दोनों की शादी होगी। दूसरा मैसेज जो थोड़ा ज्यादा जनरल मैसेज है वो ये है कि ऑलरेडी शायद आपके घर वालों ने बेसिकली जबरदस्ती आपका इस इंसान के साथ, जस्ट अ सेकेंड, ब्रेकअप करवा दिया है। That was weird. आपके घर वालों ने जबरदस्ती इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप करवा दिया है, बट उनको ये नहीं मालूम है कि सीक्रेटली आप दोनों अभी भी डेट कर रहे हो। बेसिकली एक बार ब्रेकअप होके पैचअप हुआ है आप दोनों का, या होगा आगे। एंड लाइक आई सेड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ सीक्रेटली आप और आपके पार्टनर फिर भी एक दूसरे के साथ टच में रहेंगे। अभी आज सच कोई प्रोग्रेस इस कनेक्शन में नहीं हो रही है, घर वालों के अकॉर्डिंग आप बात नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर से, बट सीक्रेटली आप छुप छुप के कर रहे हैं, वही सारा सीन लगा हुआ है। जिसको भी आप अभी डेट कर रहे हैं वो एक डेस्टिन्ड कनेक्शन तो है ही, साथ ही में ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। इसी इंसान के साथ आप पहले भी एज अ स्पाउस आप रह चुके हैं, तो ऑफकोर्स वो चीज़ इस लाइफ में भी होगी। इनफैक्ट एक और चीज़ के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर का जबरदस्ती जब ब्रेकअप करवाया जाएगा या अगर करवा दिया गया है, उसके बाद उनके घर वाले या वो खुद, नॉट वो खुद एक्चुअली, उनके घर वाले खुद ही सामने से एकदम से आप लोगों को अप्रोच करेंगे। शायद इसलिए क्योंकि उनसे अपने बच्चे का हाल नहीं देखा जा रहा होगा, या जो भी रीज़न हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि यही रीज़न होगा कि उनसे देखा नहीं जा रहा होगा कि उनका बच्चा आपके बिना नहीं खुश रह पा रहा है। उनको ये भी डर लग सकता है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो इस रीज़न से जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, सामने वाली पार्टी खुद ही आपको कांटेक्ट करेगी कि अच्छा ठीक है, एक चांस इन दोनों को दे करके देख लेते हैं, आपस में फैमिलीज मिल जाएं एंड ऑल दैट। सो डेफिनेटली आप इस बात की तो गांठ बांध लो कि ये चीज़ में टाइम लगने वाला है। बट द गुड न्यूज़ इज कि आप जिससे डेट करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, उसी इंसान से आपकी शादी होगी। बस अपनी तरफ से आपको अपने पार्टनर को, या अगर आप खुद वो चीज़ कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी वो वाला पार्टनर है जिसने अपने घर पर बात नहीं बताई है ये डेटिंग वाली, वो जितना जल्दी बता देंगे उतना जल्दी मामला आगे बढ़ेगा। आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये व्हाइट हार्ट चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसको अभी डेट कर रहे हैं, आपके करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं न्यू बिगिनिंग्स, वैनिटी, द थिंकिंग वुमन और अनफिनिश्ड सिम्फनी। ऑल राइट, यहाँ पर मुझे दो बहुत क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है किसी के साथ, लेकिन आप दोनों के बीच में जो प्यार था वो अभी भी बरकरार है, अभी भी वो आपके ख्यालों में रहते हैं और आप उनके ख्यालों में रहते हैं। और जिंदगी एक और मौका आप दोनों को देने वाली है ये कहानी खत्म करने के लिए, वापस से साथ में आने के लिए।
तो आपकी शादी आपके करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, आपका कोई एक्स ऐसा है। इनफैक्ट आई डोंट थिंक अभी आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है भी। तो जो भी ये आपका एक्स था, इनफैक्ट अनफिनिश्ड सिम्फनी मुझे बता रहे हैं कि शायद वो ठीक तरीके से आपके एक्स थे भी नहीं। आई डोंट थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों ने कभी उस इंसान को कायदे से डेट किया भी था। सिचुएशनशिप थी या बस मन ही मन का कनेक्शन था, जो भी सीन था फिलहाल। तो वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप में से उन लोगों के लिए जो किसी को डेट कर रहे हैं, थिंकिंग वुमन मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप डेट तो कर रहे हो इस इंसान को, बट आप खुद सोच रहे हो, आप थोड़ा डाउटफुल हो बेसिकली आपके करंट पार्टनर को लेकर के। अगर आप अपने करंट पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा श्योर हो, वो भी आपको लेकर के श्योर हैं, दोनों फैमिलीज भी एक दूसरे से मिल चुकी हैं, तो क्लियरली ये आपकी पाइल नहीं है। तो कोई भी मैसेज जबरदस्ती अपने ऊपर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली जिनको अपने पार्टनर के इरादों को लेकर के, आपके पार्टनर की लॉयल्टी को लेकर के डाउट्स हो रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो शक है, आपके जो डर हैं, वो बेबुनियाद नहीं है। क्योंकि वैनिटी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जिस किसी को भी आप अभी डेट कर रहे हैं ग्रुप 2, उनका वो वाला सीन है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। वो आपके सामने तो बड़ा ऐसा बनते रहते हैं कि हाँ हम साथ में शादी करेंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस दिन शादी करेंगे, इस तरीके से ये सब होगा, फलाना ढिमकाना, पूरा फ्यूचर प्लानिंग, सारे हसीन सपने उन्होंने आपको दिखा रखे हैं। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वहां पर वो हमेशा आपको डिच कर जाते हैं और आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, इनका पैटर्न इतना वियर्ड क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये मुझे बोलते तो बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, और जब स्टैंड लेने की बारी आती है या जब घर परिवार से बात करने की बारी आती है तो ये हमेशा कोई ना कोई बहाना करके लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर देते हैं। और हो सकता है शुरू में आपने इनकी इस गलती को माफ किया हो या इस चीज को नजरअंदाज किया हो, या आपने खुद को ऐसे समझा लिया हो कि हो सकता है डर गया हो या डर गई हो, फलाना ढिमकाना। बट क्योंकि अब ये चीज बड़ी रेपिटेटिव सी हो गई है तो आपको ये बात खटकने लगी है। प्लस मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि ये इंसान हालांकि आपके साथ रिलेशनशिप में है, बट जब ये किसी बड़ी गैदरिंग में होते हैं जहां और भी लड़के लड़कियां होते हैं तो ये बड़े सिंगल लोगों के जैसे एक्ट करने लगते हैं, एज इफ इनका किसी के साथ कोई कमिटमेंट है ही नहीं। जिससे देखो उससे ही ठीठी कर रहे हैं, जिससे देखो उससे फ्लर्ट कर रहे हैं, जिससे देखो उससे कोने में जाकर के बातें कर रहे हैं। और ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज्यादा खटक रही हैं। इसीलिए जैसे कि मैंने बोला था, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डेट तो कर रहे हैं किसी को, बट आपके दिमाग में खुद भी उनको लेकर के अब सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे कंटिन्यू करना भी चाहिए इस इंसान के साथ या नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपकी इस इंसान के साथ शादी नहीं होगी। विथ न्यू बिगिनिंग्स ओवर हियर कोई नया इंसान होगा, प्रॉबेबली कोई ऐसा शख्स जो आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप इस इंसान से, इस नमूने से आप ब्रेकअप कर लेंगे, और उस इंसान के साथ फिर जो नया बंदा है उससे आपकी शादी होगी, इस इंसान से नहीं। और ये ऑनेस्टली भरोसे के लायक है भी नहीं। ये उस तरीके के लोगों में से हैं जिनको सिर्फ बड़ा इमेज कॉन्शियस है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, समाज मेरे बारे में क्या सोचता है। प्यार कर तो लिया, बट निभाने के लिए जो जिगरा चाहिए होता है, जो हिम्मत चाहिए होती है, जो जज्बा चाहिए होता है, वो आपके करंट पार्टनर में मिसिंग है। और आप में से वो लोग, वो वाला सब ग्रुप जो मैंने स्टार्टिंग में पिक किया था, जो कि मतलब मैंने बताया नहीं था आपका एक्स वापस आएगा, वो वाला ग्रुप, आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ था वो भी शायद इसीलिए हुआ था क्योंकि उनकी फैमिली के अलग ही लेवल पर चल रहे थे, नक्शे कह लो, एटीट्यूड कह लो, जो कुछ भी। तो उस रीजन से दिक्कत यहाँ पर हुई थी और ना चाहते हुए भी आप दोनों को अलग होना पड़ा था क्योंकि उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग वो टिपिकल ना, वो पूरा अरे यार क्या था वो अमिताभ बच्चन वाली चीज, क्या वो लड़की हमारे घर के परंपरा प्रतिष्ठान, सॉरी नॉट प्रतिष्ठान, जो भी समझ पाएगी या नहीं, तो वो वाला थोड़ा सीन बेसिकली था जिस चक्कर में आप लोगों का सेपरेशन हो गया। बट डोंट वरी, वो जो भी ये इंसान है, शायद पास्ट में उन्होंने आपके लिए रिस्क नहीं लिया था, आवाज नहीं उठा पाए थे, बट वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं उस ग्रुप की बात करूंगी जिनका एक्स वापस आने वाला है। आपके एक्स के ही साथ शादी होनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर रियूनियन की बन रही है 6 ऑफ कप्स के साथ। और ये जो कोई भी शख्स हैं ये आपके सोलमेट हैं, इसीलिए
वो चाहे जितना दूर चले जाएं, चाहे जितना दूर उनको आपसे कर दिया जाए, आई मीन वो घूम फिर करके आप ही के पास वापस आएंगे। प्लस यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ कि आप दोनों का जो दिल है वो एक दूसरे के ऊपर ही लॉक्ड है। ना तो आपके बाद से उनको कोई और पसंद आया है, ना तो आपको उनके बाद से कोई और पसंद आया है। शादी आप दोनों की ही एक दूसरे से होनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं 10 ऑफ कप्स के साथ में। हैप्पी मैरिड लाइफ होगी एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन हाँ, हो सकता है कि इस शादी में उनके घर की रजामंदी ना हो, बावजूद उसके वो बारात लेकर के आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली अपनी फैमिली के ऊपर वो आपको प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि करंटली भी ये जो शख्स हैं, जो आपके एक्स हैं, वो पूरे तरीके से आपकी यादों में, आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं। वो जो मिसिंग है आपके प्रति वो इतना बढ़ती जा रही है दिन पर दिन कि जल्दी एक ऐसा टाइम आएगा जब उनसे रहा ही नहीं जाएगा आपके बिना, और वो बोलेंगे कि अपनी फैमिली को बोलेंगे कि मेरी लाइफ है, मेरा प्यार है, मुझे जिसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है मैं उसके साथ गुजारूंगा या गुजारूंगी। और अपने घर पे ये चीज़ डिक्लेयर करने के बाद ये इंसान आपके पास आएंगे और आप दोनों की शादी होगी। किसी एक फैमिली का सपोर्ट होगा, किसी एक की फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, पर बावजूद उसके शादी हो जाएगी। अब बात करते हैं उस ग्रुप की जो कि करंटली थोड़ा सा डिबेट कर रहे हैं, अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं कि अपने करंट पार्टनर के साथ ब्रेकअप करें या ना करें। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि ये इंसान आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से टहलाने वाले हैं, बट जब बारी आएगी कमिटमेंट की तो ये आपको लास्ट मोमेंट पर डिच कर देंगे। और आपको ऐसी बातें भी बोल सकते हैं कि अरे बट मैंने कब बोला कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, मैं तो हमेशा से तुम्हें बस फ्रेंड मानता था या फ्रेंड मानती थी। या फिर आपसे ब्रेकअप करके वो वाली नॉनसेंस बोल सकते हैं कि लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं कि जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं ना कि इस इंसान के साथ आगे कंटिन्यू करें या ना करें, बेहतर रहेगा कि अगर आप कंटिन्यू ना करें। क्योंकि अगर आपने कंटिन्यू किया, यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये इंसान ना थोड़ा मैनिपुलेटिव किस्म का है। ये बहुत बढ़िया है बातों का एक ऐसा जाल बुनने में कि आप ऑलमोस्ट कन्विंस हो जाओ कि ये जो बोल रहे हैं बड़ी सच्ची नीयत के साथ बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो नहीं कहते नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाली चीज है आपके करंट पार्टनर की। डींगे हकवा लो बस, उसमें उस्ताद हैं, बट जब बारी आएगी घर परिवार में आपके लिए बात करने की, स्टैंड लेने की, कुछ प्रॉपर कमिटमेंट आपको देने की। ऐसे तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहते हैं, बट जब कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होता है, एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, घर वालों से इंट्रोड्यूस कराना हो गया, फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराना हो गया, तो खटिया खड़ी हो जाती है। और आपके जो भी करंट पार्टनर हैं वो भी उसी ग्रुप को बिलोंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि अभी आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो जो कि ज्यादा डिजर्विंग है आपके प्यार का, और हो सकता है उस इंसान ने आपसे ये बात इनडायरेक्टली बोली भी हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है, बट क्योंकि आपका ध्यान अभी इस वाले शख्स में लगा हुआ है इसलिए आपने उस दूसरे इंसान की बातों पर उतना ध्यान ना दिया हो। बट फिलहाल जिसको आप अभी डेट कर रहे हैं उससे आपकी शादी होते हुए नहीं नजर आ रही है। एंड अगेन लाइक आई सेड, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो दुखी मत हो जाना कि हो मेरी तो मेरे करंट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ शादी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा। अगर आप खुश हैं उनके साथ, फैमिलीज को भी पता है सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप दोनों की शादी होगी। और राइट रूपरू, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये रेड हार्ट चूज किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आप जिसको भी अभी डेट कर रहे हैं, आपके करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लव बिगिंस, मिस्टिसिज्म, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और हैप्पी हैप्पी। ओके, तो मुझे 2 एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। पहला ग्रुप ऐसा है जो कि अभी आप हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त प्यार है, वो आपको लेकर के बहुत सीरियस हैं, आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन पैसों से संबंधित किसी दिक्कत की वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में कुछ रुकावटें आ रही हैं। हो सकता है अभी करियर में आप स्टेबल नहीं हो पाए हैं, या आपके पार्टनर को करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई है, या फिर आप किसी बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं और वो काफ़ी सिंपल फैमिली को बिलोंग करते हैं, उस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। बेसिकली
पैसा और करियर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से आपकी रिलेशनशिप अभी अटक गई है और नेक्स्ट लेवल पर यानी शादी के लेवल पर वो नहीं जा पा रही है। बट डोंट वरी, क्योंकि मिस्टिसिज्म यहाँ पर बता रहा है कि ये जो आपका कनेक्शन है आपके करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। स्पिरिट, यूनिवर्स, जिस भी नाम से आप उस पावर को बुलाना चाहें, उनकी खास नज़र है, ब्लेसिंग है इस कनेक्शन के ऊपर। इसीलिए हालांकि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो बड़ी नामुमकिन सी नज़र आ रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि हमारी शादी हो पाएगी, बट आपको जो बात नहीं मालूम है वो ये है कि बिहाइंड द सीन्स आप दोनों के यूनियन के ऊपर काम किया जा रहा है। आपकी स्पिरिट टीम, उनकी स्पिरिट टीम, एंसेस्टर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, सारे ये शक्तियाँ मिल करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश हैं, क्लियरली आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, डेडिकेशन 100% है, लॉयल्टी 100% है, इसीलिए आप दोनों का ही एक दूसरे के साथ यूनियन होगा, आप दोनों की ही एक दूसरे के साथ में शादी होगी। और अभी ये जो भी दिक्कतें आ रही हैं करियर और पैसों से संबंधित, ये सारी भी हट जाएंगी। और मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि ऐसा लगेगा कि एकदम से एक झटके में वो सारी समस्याएं खत्म हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अभी प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर के पास नौकरी नहीं है, और अगर नौकरी है भी तो बड़े कम पैसों की है। तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर उनको किसी बहुत बड़ी कंपनी से कोई बहुत बढ़िया जॉब ऑफर हो सकती है जिसमें पैसा भी खूब सारा है, इतना कि आराम से एक मतलब गृहस्थी का जितना खर्चा होता है वो निकल सकता है। उस तरीके से अचानक से आपकी समस्या या जो भी रुकावट इस कनेक्शन में है वो खत्म होते हुए नजर आ रही है। एंड विथ हैप्पी हैप्पी डेफिनेटली आप जिसको अभी डेट कर रहे हैं उसी के साथ आपकी शादी होती दिख रही है, और उस शादी में आप और वो दोनों ही काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो एक बार प्यार में पहले धोखा खा चुके हैं और इस वक्त आप किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं किसी को दोबारा उतना भरोसा करने की, किसी के ऊपर दोबारा से इतना ट्रस्ट करने की, क्योंकि आपको हमेशा अंदर एक ये डर लगा रहता है कि जैसे वो मुझे एक झटके में एकदम से छोड़ करके चले गए थे, कहीं कोई और भी दोबारा मेरे साथ वही चीज़ ना कर दे। तो आप प्यार चाहते हैं, आप भी वो सारे इमोशंस फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन जब किसी से मिलने की बारी आती है, बात करने की बारी आती है, डेटिंग करने की बारी आती है, तो आपकी बिल्कुल डर लगने लगता है आपको। अपने आप को लेकर के आप इतना प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि आपका ये प्यार व्यार, रिलेशनशिप्स, शादी वादी, इन सब चीज़ों को सोच करके ही आपको आप कांपने लगते हैं, आपको बेकार सा लगने लगता है, अजीब सा लगने लगता है। तो आपके केस में मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल भी फ्यूचर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी है। पहला, अपने पास्ट के जो भी इश्यूज़ हैं उनकी आपको हीलिंग करनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो सारे इश्यूज़ आप अपनी नई रिलेशनशिप में लेकर के चले जाएंगे, और जो आपका नया पार्टनर होगा उसकी कोई गलती भी नहीं होगी, बावजूद उसके वो झेलेगा बैठ करके आपके इश्यूज़ की वजह से। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको अभी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अगर आपने उनको हील नहीं किया, उनके ऊपर काम नहीं किया, तो अगर कोई नया इंसान लाइफ में आएगा भी, वो किसी से भी फ़ोन पे बात कर रहा होगा, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ ट्रिगर हो जाएंगे और फिर आप उनसे लड़ाई कर बैठोगे, जबकि उनका मतलब कोई नियत में उनके खोट नहीं थी, है ना। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपके जो भी इश्यूज़ अभी हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, या फिर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप लायक ही नहीं है कि कोई आपको प्यार करे, जो भी और आपके दिमाग में चीज़ें चलती हों, उनके ऊपर काम करना है आपको। और दूसरा, आपको मज़े से अपनी सिंगल लाइफ में, जैसे नहीं कहते बिंदास होकर के जियो, वो हर चीज़ करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, वो सारा बिंदास लाइफ आपको लीड करनी है। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आपकी वाइब्स आसपास हाई होंगी, जितना पॉजिटिविटी में आप नाच रहे होंगे, उतना बढ़िया ढंग से जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। इनफैक्ट आ रहा है, क्योंकि अगेन आपके केस में भी मिस्टिसिज्म मुझे बता रहा है कि आपको पता नहीं है ये बात, बट बिहाइंड द सीन्स जो कोई भी आपका जीवन का सच्चा प्यार है वो आपकी ओर लाया जा रहा है। बस शर्त ये है कि जब वो आपकी लाइफ में आए तब तक आप रेडी होने चाहिए उस प्यार को स्वीकार करने के लिए, आप उस लायक होने चाहिए, उस स्थिति में होने चाहिए मानसिक तौर पर भी कि आप ये जो ब्लेसिंग आपको दी जा रही है वो दरवाज़ा खोल करके आप वो ब्लेसिंग एक्सेप्ट कर सकें। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स।
फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल से मैं यहाँ पर बता दूं कि जिस पहले ग्रुप को मैं डिस्कस कर रही थी, जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, लेकिन पैसों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, करियर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो डोंट वरी। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आने वाले 3 से 5 महीनों के बीच में ही ये जो भी दिक्कत है, जो भी ब्लॉकेज है, वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद रास्ता बिल्कुल साफ है, ये सीधा शादी पर जा करके ही गाड़ी रुकेगी और आप दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हो भी जाएगी। थ्री ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि एक बार ये ब्लॉकेज हट गया, करियर वाला, पैसों वाला, तो जिस भी बंदे के घर वाले चिक चिक कर रहे थे कि नहीं से शादी नहीं होने देंगे, वो सब खुद, वो सारे जो भी आपको इस समय लग रहा है कि हाय हमारे प्यार के दुश्मन है, जो भी हैं वो सब शांत हो जाएंगे और ये शादी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। शादी हो जाएगी और बहुत बढ़िया भी चलेगी। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रहे हैं। उस तरीके का इतना बढ़िया बॉन्ड आप दोनों का इतने समय में बन चुका है। दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए जो कि एक बार प्यार में धोखा खा चुके हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है फाइव ऑफ कप्स के साथ में, कि आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया था किसी इंसान में, बहुत मन से, बहुत लगन से आपने किसी को चाहा था, प्यार किया था और उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ की कदर नहीं की थी। इनफैक्ट हो सकता है आपको धोखा दिया हो, आपको छोड़ करके किसी और को चूज कर लिया हो, कोई थर्ड पार्टी रही हो जिसके बारे में आपको बाद में जाकर के पता चला हो। और इसीलिए अब क्या है कि आपके लाइफ में जो इंसान आने वाला है, कोई नया इंसान है ये, और हो सकता है दूर देश से आ रहा हो, कोई एनआरआई हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो किसी दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री में पले बड़े हैं, या फॉरेनर भी हो सकते हैं। खैर, वो आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आते हुए नजर आ रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, वो बिल्कुल रेडी हैं फॉर सीरियस रिलेशनशिप, फॉर शादी एंड एवरीथिंग, बट आपकी एनर्जी अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वो आपकी लाइफ में आए तो आप रेडी ही नहीं है, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ओवरनाइट भूल जाओ अपना पास्ट, दैट इज इम्पॉसिबल, और वो मैं कह भी नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि अब टाइम आ गया कि आप अपने पास्ट में जीना बंद कर दें, उन मेमोरीज से आप बाहर निकल करके आए। ठीक है, वो इंसान जैसा भी है, जो भी उसने किया, अपनी भलाई के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसको माफ करना बहुत जरूरी है। उनको मत स्टॉक करिए, वो किसको डेट कर रहे हैं, कहाँ उनकी शादी हो रही है, इन सब चीज़ों से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो इंसान आपके लिए कोई मायने नहीं रखने चाहिए। अब आपको काम करना है यहाँ पर हैप्पी हैप्पी के ठीक नीचे, इनफैक्ट थ्री ऑफ कप्स निकल करके आया है। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, वो सारी चीज़ें करिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिनसे आपको एंजॉयमेंट मिलता है। धीरे धीरे जब आप अपनी एनर्जी को यहाँ से यहाँ पर लेकर के आएंगे, गम से खुशी में लेकर के आएंगे, धीरे धीरे जब आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जब ये नया शख्स आपकी लाइफ में आएगा या आएंगी, आप रेडी होंगे टू गिव लव अ चांस। आप रेडी होंगे उस प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, ऑनर करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। एंड डेफिनेटली चैरियट मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों की बहुत बढ़िया ट्यूनिंग हो जाएगी। इनफैक्ट ऐसा लगेगा भी नहीं आपको कि आप ये कोई नया इंसान है। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट करे कि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने जन्मों से, कितने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हो, किसी पुराने यार के साथ मैं कैचअप कर रही हूँ या कैचअप कर रहा हूँ, उस तरीके की वाइब आपको एक दूसरे के साथ आएगी। और राइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।